देखिए बेटा, जो हमारा क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है उसमें जो हमारा nth टर्म्स थी वो हमने इससे ऑलरेडी पहले पढ़ लिए। क्या होता था nth टर्म जो हमारी ये होती थी an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और इससे रिलेटेड मिसलेनियस प्रॉब्लम भी हमने सोल्व कर लिए। आज हम जो है इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जो हमारा सम है एन टर्म्स का, उसका जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेटिव समझेंगे एक बार पहले, और फिर इससे रिलेटेड जो है मिसलेनियस प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आया हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम एन टर्म्स का फॉर्मूला समझते हैं। जो हमारी जनरल फॉर्म होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो क्या होती है, जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी होता है। क्या होती है वो? यही होती है ना। उसको हम ऐसे तो लिखते हैं ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सोन। इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है ए प्लस 3d एंड सोन। और लास्ट टर्म क्या होती है हमारी? वो हो जाती है हमारी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से होता है। तो जो हमारी ये लास्ट टर्म है जिसे हम ए एन या टी एन से कहते हैं, इससे सेकंड लास्ट क्या हो जाएगी? उस सेकंड लास्ट हो जाएगी हमारी ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। उससे कम, इससे और जो हमारी इससे बैक में आएंगे तो हो जाएगी ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। तो इस तरीके से हमारी ये जनरल फॉर्म होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसके फर्स्ट टर्म में और कॉमन डिफरेंस डी होता है। अब मुझे टोटल जितनी भी हमारी टोटल यहाँ से यहाँ तक एन टर्म्स है इन सबका सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, जैसे कि इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ यहाँ पे, जैसे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि एस एन इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर दिया मैंने, ए प्लस यहाँ पे लिखा ए प्लस डी, सेकेंड टर्म को प्लस किया, इसमें फिर थर्ड टर्म प्लस कर दी ए प्लस 2d, ऐसे ही फिर नेक्स्ट टर्म प्लस किया यहाँ पे ए प्लस 3d, और ऐसे ही मैं प्लस करता जा रहा हूँ एंड सो ऑन इस तरीके से। तो यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, इससे पहले जो हमारी टर्म्स होगी वो क्या होगी हमारी? वो हो जाएगी हमारी यहाँ पे ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और उससे जो और पहले होगा वो एन माइनस थ्री इंटू डी होगी। तो इस तरीके से टोटल एन टर्म्स को मैंने प्लस कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने प्लस किया है, अगर मैं इसको पलट के लिख देता हूँ, इट मीन्स जो एन टर्म्स है वो पहले पे यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट टर्म के नीचे, सेकंड लास्ट है उसको यहाँ पे सेकंड टर्म के नीचे ले लेता हूँ, तो ओवरऑल मेरे टोटल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और एस एन इज इक्वल टू, वो जो मेरी एन टर्म्स है उसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिख लिया यहाँ पे, प्लस सेकेंड लास्ट को फिर यहाँ पे लिखा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इस तरीके से, और प्लस फिर हो जाएगी ऐसी ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, और मैं ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ, और प्लस एंड सोन। अब लास्ट में जाके क्या होगा, जो मेरी फर्स्ट टर्म है ए, वो सबसे आखिर लास्ट में यहाँ पहुंच जाएगी। उससे सेकंड फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस डी यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ इसी तरीके से ए प्लस टू डी यहाँ पे आ जाएगा, और ऐसे ही हम वापस होते रहेंगे। तो एक तरह से आप ये देखिए, जैसे कि ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई, तो आप इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए और परपेंडिकुलर प्लस करते चलिए यहाँ पे। तो एस एन तो ये हो गया आपका यहाँ पे 2SN इज इक्वल टू, तो जैसे आपने इसको यहाँ पे इसमें परपेंडिकुलर कॉलम वाइज जब प्लस कर दिया, तो यहाँ ए से जब इसको प्लस करेंगे तो ए और ए हो जाएगा आपका 2a, ए और ए 2a हो गया, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्लस फिर आप सेकंड टर्म को इसको यहाँ इससे प्लस करेंगे तो ए और ए कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस, और इसको यहाँ प्लस कर रहे हैं तो इसको आप क्या लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे ना, एन माइनस टू इंटू डी और प्लस डी, एक डी ये है और एक ये है, तो इस तरीके से लिखा। तो जैसे ये बन गया आपका यहाँ पे प्लस, फिर आप यहाँ पे इसको यहाँ से प्लस करेंगे तो ए और ए हो गया आपका 2a प्लस, ये हो गया आपका यहाँ पे, इसको लिखो पहले यहाँ पे जैसे एन माइनस थ्री इंटू डी और प्लस 2d, और यही प्रोसेस जो है लास्ट तक चलता जाएगा एंड सो ऑन। यानी इस तरह से कहाँ तक जाएगा? अप टू एन टर्म्स। यही प्रोसेस हमारा एन टर्म्स तक चलता जाएगा। अब आप ये देखिए ओवरऑल क्या है यहाँ पे ये, और मैं इसको यहाँ ऐसे कह सकता हूँ 2SN इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखा यहाँ से यहाँ तक, प्लस ये क्या है हमारा ओवरऑल, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरा यहाँ पे 2a प्लस, ये हो गया यहाँ पे एन डी माइनस 2d प्लस डी।
तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये भी जो है मेरा यहाँ पे 2a, ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे nd माइनस डी, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी और प्लस एंड सो ऑन। अब ऐसे ही चलता जा रहा हूँ यहाँ पे मैं 2a प्लस n माइनस इंटू डी, 2a प्लस n माइनस इंटू डी, 2a प्लस n माइनस इंटू डी और अप टू कहाँ तक, ये जा रहा हूँ मैं अप टू n टर्म्स तक। अब आप ये देखिए जैसे हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 2 प्लस 2 एंड सो अप टू मान लीजिए 6 टर्म तक लिख रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा 2 इंटू 3 इजल टू 2 इंटू 6 इजल टू 12, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वही बात यहाँ पे है। तो इसी वे में इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 2s इजल टू ये हो गया मेरे यहाँ पे 2a प्लस n माइनस इंटू डी और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने n से, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कि Sn इजल टू हो गया आपका n अपॉन 2 और ये हो गया आपका 2a प्लस n माइनस इंटू डी। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया यहाँ पे इस तरह से टोटल n टर्म्स का सम का। अब यहाँ पे आप इसको इसमें एक चीज देखनी है, यहाँ पे इस फॉर्मूले की दूसरी फॉर्म भी होती है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये है हमारा Sn इजल टू n अपॉन 2 और ये है 2a प्लस n, इस 2a अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ a प्लस n माइनस 1 टू डी, a प्लस ए 2a, तो ये जो है मेरा यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे ये मेरा तो nth टर्म है यहाँ पे लास्ट में। अगर मान लीजिए पूरी हमारी सीक्वेंस में जो हमारी nth टर्म है लास्ट, अगर वो मान लीजिए l है, हम उसे लास्ट टर्म l कह रहे हैं, तो अगर मैं इसको l कहता हूँ तो उस कंडीशन में Sn इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 2 a प्लस l। तो ये जो हमारी फॉर्म है यहाँ पे टोटल n टर्म्स का जो सम है वो इस तरह से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आपको इसमें ये समझना है यहाँ पे सबसे पहले कि अगर आपको n, a और d दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस दिया तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, और अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है तो फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे n अपॉन 2 a प्लस l, इस तरीके से। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारा Sn दे दिया उन्होंने टोटल सम ऑफ n टर्म्स, और उस कंडीशन में क्या था कि उसकी 5th टर्म निकालिए, 7th टर्म निकालिए, nth टर्म निकालिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा टोटल सम है n टर्म्स का उससे एक कम, यानी n माइनस 1 टर्म का अगर हम सम निकालेंगे और उसको अगर इससे माइनस कर देंगे तो उस कंडीशन में हमारी nth टर्म आ जाती है। इसको भी याद रखेंगे यहाँ पे, जहां भी हमें nth टर्म a, t, n, a, n कुछ भी कह लीजिए, तो इस वे में जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे और सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालने से हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। अब nth टर्म मालूम होने पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से पूरी सीक्वेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक तरह से 3 फॉर्मूले हमारे ये n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 टू डी और n अपॉन 2 a प्लस l और tn इक्वल टू Sn माइनस 1। तो इस तरीके से इन तीनों फॉर्मूले से अब जो है मिसलेनियस प्रॉब्लम 1 बाय करके लेते हैं। देखिए आगे, अब देखिए जो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सीधे वैल्यू रखनी है, फाइंड द सम ऑफ 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a कितना है आपका 0.6 और कॉमन डिफरेंस d कितना है आपका 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 2.8 माइनस 1.7 इज इक्वल टू 1.1, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। और नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है भाई, n इज इक्वल टू है 100। तो सीधे वैल्यू पुट करनी है, तो इस फॉर्मूला क्या होता है, सिंस Sn इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इज इक्वल टू रख दीजिए वैल्यू, n है 100, तो 100 अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना है 0.6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1, n की जगह 100 रख दिया, तो 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 1.1। तो इस तरीके से तो कितना हुआ आपका यहाँ पे 50 और ये हुआ आपका 1.2 मल्टीप्लाई प्लस ये हुआ 99 मल्टीप्लाई 1.1। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 50 और 1.2 प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए 99 में मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो इस तरीके से तो ये होगा आपका 9
ये हो गया आपका 108.9, 108.9। तो इस तरीके से हो गया आपका 50 प्लस कर लीजिए 9 to 11 और ये होगा यहाँ पे इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका यहाँ पे 055 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो एक तरह से ये आपका सम आ गया यहाँ पे टोटल n टर्म्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए फाइंड n एंड a व्हेन an यानी nth टर्म इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2 एंड sn इज इक्वल टू -14। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें आपको n और a की वैल्यू निकाले तो an दिया है यानी nth टर्म दी है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका nth टर्म पे, सिंस आप ये जानते हैं यहाँ पे कि भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है, an होता है nth टर्म। तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई 2 है, तो डी की जगह 2 रख दिया, इज इक्वल टू an आपका 4 है तो यहाँ 4 लिख दिया। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये होगा आपका यहाँ पे a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी आप ये कह सकते हैं कि a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 to 6 हो गया। अब जैसे कि इक्वेशन नंबर आप इसे फर्स्ट मान लीजिए, जैसे इक्वेशन फर्स्ट हो गई, साथ में एसएन भी दिया है यानी सम ऑफ एन टर्म्स भी दिया है, वो है -14। अब सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है हमारा, सिंस हम इस बात को जानते हैं कि वी नो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू होता है एस एन के। तो इस तरीके से इसमें वैल्यू रख दीजिए n अपॉन 2, तो होगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 2 है, तो 2 आपने यहाँ रखा इज इक्वल टू एस एन आपका -14 है, तो यहाँ पे आपने -14 रख लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन आ गया बाहर तो इस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो एक तरह से हमारा ये बचेगा यहाँ पे n a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू -14, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n a प्लस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू हो गया आपका -14 के। तो ये हुआ आपकी, जैसे कि आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, आप ये समझ लीजिए, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट में a क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे a इज इक्वल टू है आपका 6 माइनस 2n। तो a की वैल्यू 6 माइनस 2n इसमें आप रख दीजिए यहाँ पे, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है n में, तो a की जगह में यहाँ पे रख सकता हूँ 6 माइनस 2n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे है आपका ये n a की वैल्यू 6 माइनस 2n, तो यहाँ रख दीजिए, तो ये होगा 6 माइनस 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू -14, यानी कितना होगा मल्टीप्लाई करिए तो ये होगा 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और माइनस n इज इक्वल टू -14 के। तो आप इसको यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे कितना हुआ आपका -n स्क्वायर, ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, और प्लस 5n इज इक्वल टू -14 के। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू हो गया आपका 14 के। वो माइनस कट गई, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो इस तरह से कट गई। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो 14 के अंदर 7 और 2 फैक्टर हो जाएंगे, तो मैं इसको यहाँ ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई n स्क्वायर माइनस 7n, ठीक है बेटा, 7 टू 14 प्लस 2n और -14 इज इक्वल टू 0। तो इस वे में हमारे यहाँ पे बनेगा n माइनस 7 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू आपका 7 आएगा, क्योंकि यहाँ से n की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि n इज नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 7 यहाँ से, तो n इज इक्वल टू 7 हुआ। अब n इज इक्वल टू 7 जब आप यहाँ पे रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इस वे में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू है 6 माइनस 2n, यानी होगा 6 माइनस
और n की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 2 या 14, तो ये होगा आपका -8। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो आंसर आया, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -8 आई और n इक्वल टू आपका नंबर ऑफ टर्म्स 7 आया। तो आपका आंसर ओवरऑल आ गया यहाँ पे n इक्वल टू 7 और फर्स्ट टर्म a इक्वल टू आ गई -8। यही आपका आंसर हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे ओवरऑल समझना ये है कि हमारी दो इक्वेशन बनती है a और n में, और a और n में दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है उसमें हमें देखना है कि n हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो देयरफॉर n की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 दैट इज डिविजिबल बाय 3। तो 2 और 100 के बीच में हमारे जितने भी ओड इंटीजर्स है 3 से डिविजिबल है, उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कितने ओड इंटीजर्स है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स देखनी होगी। तो देयरफॉर यहाँ पे आप देखिए जो 2 और 100 के बीच में हमारे इंटीजर्स होंगे और 3 से डिविजिबल होंगे, ओड होंगे, तो क्या हो जाएंगे। सबसे पहले होगा हमारा 3, अब 3 के बाद आता है 6, लेकिन 6 तो लेंगे नहीं, 6 तो इवन है हमारा। तो 3 के बाद आएगा 9, 9 के बाद फिर क्या आएगा 15 आ जाएगा, 15 के बाद फिर क्या आ जाएगा 18 छोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे ओड इंटीजर्स होंगे जो हमारे 2 और 100 के बीच में, और जो लास्ट होगा हमारा वो 99 होगा। तो ये ओवरऑल कितने हैं यहाँ पे वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देयरफॉर यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3 हो गई और d इक्वल टू कितना हो गया 9 - 3 इक्वल टू 6 हो गया। तो आपको n निकालना है, यहाँ पे n फाइंड आउट करना है, और लास्ट टर्म जो है आपकी l वो 99 है। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, सिंस आपको यहाँ पे है कि आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू होता है l, यानी हमारी लास्ट टर्म l। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू रखिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपका 6 इक्वल टू l की जगह आपने लिख दिया 99, जो कि लास्ट टर्म आपकी 99 है। तो उसी वजह से क्या हुआ यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू हो गया 96। ये 3 इधर जाके माइनस का हो गया, तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू आपका 96/6 यानी 16 आ गया। तो देयरफॉर n इक्वल टू हो गया आपका 16 प्लस 1 यानी 17। तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारी वो 17 आ गई। आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे। तो देयरफॉर Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l, डायरेक्ट यही लगा लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पे लास्ट टर्म दी गई है, इसलिए हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं सीधे। तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा, n आपकी है 17/2 और a कितना है आपका 3 प्लस l कितना है 99। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 17/2 और ये आपका होगा 102। 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, तो 2 से डिवाइड किया 51 हो गया। तो इस तरह 17 मल्टीप्लाई 51, तो कितना है आंसर, ये 17 से 51 में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया आपका 876 यानी होगा 867। तो इस तरीके से हमारी जो टर्म्स होगी, जो ओड इंटीजर्स होंगे बिटवीन 2 and 100, उनका जो टोटल सम आएगा वो हमारा 867 होगा, दैट आर डिविजिबल बाय 3। तो इस तरीके से बेटा चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है इफ द mth टर्म ओपन AP इज 1/m एंड nth टर्म इज 1/m then show that the sum of mn terms is mn plus 1/2। तो आपको ओवरऑल mn टर्म्स का सम निकालना है। तो हमें mn टर्म्स का सम निकालने के यानी आपको ये देखना है यहाँ पे कि जैसे आप SMN निकालना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका mn/2 और 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो mn है, कह रहे हैं सम ऑफ mn टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स mn है, आपको ये निकालना है। अब इसमें क्या चाहिए, आपको a और d चाहिए। तो a और d निकालने के लिए आपकी जो पहली कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, उन दोनों कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, उससे हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी और उनको सोल्व करके a और d आ जाएगा और a और d की वैल्यू फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ द mth टर्म इज 1/n। तो यहाँ पे कह रहा है सिंस mth टर्म वो कितना है आपका 1/n,
तो यानी मैं इसको ये कह सकता हूँ mth टर्म का मतलब हो गया हमारा a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू है 1/n के। जैसे ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर कह रहा है nth टर्म इज 1/m। तो एंड वो कह रहा है कि भाई nth टर्म इज इक्वल टू कितनी है 1/m के। तो आप इसको nth टर्म का मतलब क्या हुआ आपका a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये कह रहा है ये है 1/m के। तो एक तरह से ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए। तो यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, तो जब करेंगे आप माइनस तो ये a से ही कट जाएगा। तो ओवरऑल ये हो जाएगा यहाँ पे m माइनस वन इंटू डी माइनस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 1/n माइनस 1/n। यानी यहाँ पे अगर mn आपने एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ जाएगा m माइनस n। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा ओवरऑल, यहाँ पे हो जाएगा ये m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू हो गया m माइनस n/m, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो d आ जाएगा d इज इक्वल टू आ जाएगा 1/mn, क्योंकि इससे आपका ये डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू आपकी 1/mn आ गई। d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर दीजिए। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो d की जगह आप वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी की जगह रख दिया 1/mn, यानी इसके ऊपर mn हो जाएगा इक्वल टू है 1/n के। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/n माइनस, इसको आप इधर ले जाएंगे तो m माइनस 1/mn हो जाएगा एक तरह से। तो यहाँ पे फिर हमारा mn एलसीएम आ जाएगा इसमें। तो mn एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे m माइनस, साथ साथ में ब्रैकेट खोल देता हूँ तो +1, ये ऐसे हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी एक तरह से ये आ जाएगा 1/mn। तो आपका d और a दोनों की वैल्यू 1/mn आ गई। अब दोनों की वैल्यू 1/mn आ गई तो a और d की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। तो देयरफॉर Smn इज इक्वल टू हो जाएगा, अब आपने यहाँ वैल्यू रख दी इसमें, तो ये होगा mn/2 2a 2 इंटू a की जगह क्या लिखोगे 1/mn। तो यहाँ पे होगा यहाँ पे आपका 2/mn और प्लस mn माइनस 1 इंटू डी भी आपका 1/mn है इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा हमारा यहाँ पे, देखिए mn यहाँ भी है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी है, तो कॉमन बाहर निकल जाएगा, इससे कट जाएगा न्यूमरेटर से। तो एक तरीके से हमारा ये आ जाएगा, यहाँ पे mn खत्म हो जाएगा तो 1/2 बाहर रह जाएगा और ये रह जाएगा अंदर 2 प्लस mn माइनस 1। तो एक तरह से आप इसे कह सकते हैं 1/2, ये हो गया यहाँ पे mn प्लस 1, ये हो गया आपका यहाँ पे। और यही आपको प्रूव करना था कि द सम ऑफ mn टर्म्स इज इक्वल टू होगा mn प्लस 1/2। तो बेटा इस तरीके से कुछ हमारी ये मिसलेनियस प्रॉब्लम्स थी। फिर कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपके एक्सरसाइज का है वो मैं आपको अभी जल्दी डाल दूंगा, जो आपके एनसीईआरटी की बुक से। ये तो मैंने जनरल प्रॉब्लम ले ली थी 2-4। तो एक बार आप इस टॉपिक्स को समझिए, फार्मूले का डेरिवेटिव देखिए, और इनको जो आपने ये प्रॉब्लम मैंने ली है इनको देखिए ठीक से, ये ठीक से समझ आएगा। और जल्दी ही आपको नेक्स्ट आपको नई वीडियो मिलेगी। ओके।